नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। IHPL तनाज़ा, जम्मू कश्मीर में खेलों के निजाम पर सवालात, बीजेपी ने तहकीकात और जवाब तलबी का किया मुतालबा। IHPL क्रिकेट लीग तनाज़ा, चमक दमक से अब तरी तक गैर अदाशुदा रकूम, गायब मुंतजमीन और पुलिस तहकीकात ने मामले को उलझा दिया। दरबार मुंह की बहाली जम्मू की मईशत के लिए संग मील साबित होगी, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का वादा, सैलाब मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। कांग्रेस की गलतियों ने कश्मीर का सुकून छीना, वजीर आजम मोदी ने दहशतगर्दी का खात्मा करके नई तारीख रकम की, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। वादी कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज, 94,000 से जायद तलबा शरीक, असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के पेश नजर तारीख नामा में तरमीम। वादी में मीडिया की सरगर्मियों के ज़ाब्ते के लिए हुकूमत मुतहरिक, गैर रजिस्टर्ड सहाफियों का सरकारी तकरीबात में दाखिला बंद, तस्दीक की मुहिम शुरू। हवल के काठी मोहल्ला में आग लगने से 2 मकानात जलकर खाकिस्तर, फायर फाइटर जख्मी। और पुलवामा के नौजवान की PSA तहत हिरासत मनसूख, हाईकोर्ट ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हुक्म इम्तिना जारी किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले IHPL यानी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तनाज़े ने जम्मू कश्मीर के खेलों के निजाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई हैं, जिसके बाद बीजेपी ने हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए इस मामले को रियासती क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि IHPL तनाज़ा ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के मामलात बदनज़मी और बेकायदगियों की नजर हो चुके हैं। उनका कहना था कि सियासी तब्दीलियों के बाद से खेलों का निजाम मुतासिर हुआ है और साबिका हुकूमतों, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ऐसे मसाइल ने जड़ पकड़ ली है। ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के खेलों के वजीर से बराह रास्त सवाल किया कि आखिर रियासती सतह पर क्रिकेट के मुस्तकबिल को क्यों दांव पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे नौजवान बड़ी उम्मीदों के साथ खेल के मैदान में कदम रखते हैं, मगर हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और गैर शिफाफ फैसलों ने उनका एतमाद मजरूह किया है। बीजेपी तर्जुमान ने मुतालबा किया कि IHPL मामले की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात की जाए, ताकि उन तमाम अनासिर को बेनकाब किया जा सके जो खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ जवाबदेही और शिफाफियत ही इस बिगड़ते निजाम पर अवामी एतमाद बहाल कर सकती है। इस मौके पर ठाकुर ने दरबार मुंह के हालिया फैसले पर भी तबसरा किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर अकेले दरबार मुंह नहीं कर सकते जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत न हो। जो खेलों का एक शानदार ख्वाब था, वो चंद ही दिनों में बदनज़मी, माली बदनवानी और तनाज़े का शिकार बन गया। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली निजी T20 क्रिकेट लीग इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, जिसका आगाज आलमी क्रिकेट सितारों की मौजूदगी में हुआ था, अब एक बड़े स्कैंडल में तब्दील हो गई है। पुलिस ने खिलाड़ियों, होटल मालिकान और सर्विस फराहम करने वालों की शिकायत पर FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये लीग, जो मुकम्मल तौर पर निजी सतह पर मुनज्जम की गई थी, को एक आला प्रोफाइल इवेंट के तौर पर पेश किया गया। लॉन्च तकरीब में वेस्ट इंडीज के मारूफ बल्लेबाज क्रिस गेल, न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और जेस राइडर जैसे बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए थे। मुंतज़मीन ने वादा किया था कि यह टूर्नामेंट कश्मीर के नौजवानों को आलमी मियार के क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा, लेकिन चंद ही हफ्तों में सूरत हाल यकसर बदल गई। अक्टूबर के आखिर में खिलाड़ियों ने मैच फीस की अदम अदायगी,
रिहाइश और सहूलियात की कमी की शिकायत करना शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों से फी मैच 3 लाख रुपए तक की रकम देने का वादा किया गया था, मगर चंद मैचों के बाद ये अदायगियां मुकम्मल तौर पर रुक गई। परेशानी की इंतहा उस वक्त हुई जब युकुम और 2 नवंबर को शेड्यूल मैचेस बगैर किसी वजाहत के मनसूख कर दिए गए। खिलाड़ियों को तकनीकी वजूहात के बहाने मैदान न आने के लिए कहा गया। कुछ खिलाड़ियों को उनके होटल कमरों से भी निकलने को कहा गया, जबकि कई बैनुल-अक़वामी और रियासती खिलाड़ी श्रीनगर में ही फंस कर रह गए। फिर 2 नवंबर की सुबह ये इत्तला मिली कि टूर्नामेंट के मुंतजमीन रातों रात गायब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि 4 साल बाद तारीखी दरबार मुंह रिवायत की बहाली न सिर्फ जम्मू की मईशत के लिए नया बाब खोलेगी, बल्कि वादी और जम्मू के दरमियान यकजहती और हम आहंगी को भी मजबूत बनाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरबार मुंह की बंदिश ने जम्मू को शदीद माली और जज्बाती नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा, हमने अवाम से वादा किया था कि हम दरबार मुंह को बहाल करेंगे। आज वो वादा पूरा हो गया। मुझे यकीन है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मईशत को जबरदस्त तकवीयत मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि दरबार मुंह को बंद करने का फैसला महज माली बुनियादों पर किया गया था, जबकि इस रिवायत की एक गहरी जज्बाती और अलामती हैसियत है। उनके मुताबिक हर चीज को माली नुक्ते नजर से नहीं परखा जा सकता। कुछ रिवायात ऐसी होती हैं जो दिलों को जोड़ती हैं। दरबार मुंह वो रिश्ता था जो श्रीनगर और जम्मू को करीब लाता था। इसको खत्म करने से रियासत की वहदत को धचका लगा था, जिससे अब हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। वजीर आला ने बताया कि जम्मू में हुकूमत के इस्तेकाल के दौरान अवाम के जोश खरोश ने यह वाज़ा कर दिया कि लोग इस फैसले से कितने खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज जो वालियाना इस्तकबाल हमें जम्मू में मिला वो अवामी जज्बात की गवाही है। हमें दफ्तर तक पहुंचने में 1 घंटा सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि लोग रास्तों में खैर मकदम के लिए मौजूद थे। जब दरबार मुंह बंद किया गया तब ताजरों ने बारहा शिकायत दर्ज कराई कि इससे उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि दरबार मुंह की बहाली न सिर्फ कारोबारी तबके को सहारा देगी, बल्कि दोनों खित्तों के दरमियान जज्बाती और सकाफती रिश्तों को भी मजबूत करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज कहा कि हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि मुतासरीन को दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। सिन्हा ने जिला किश्तवाड़ के जसोटी गांव में सैलाब से मुतासरीन के लिए तामीर किए जाने वाले रिहायशी मंसूबे की संग बुनियाद रखने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जाती तौर पर यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद करेगी। इंतजामिया की अवलीन तरजीह यह है कि मुतासरा खानदान को महफूज रिहाइश, रोजगार और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को आने वाले उस हौलनाक सैलाब ने मुतअद्दिद मकामी शहरियों, जायरीन और सिक्योरिटी एहलकारों की जान ले ली थी। उस साने के बाद से इंतजामिया ने राहत और बहाली के कामों को तरजीह दी है। SDRF की जानिब से मंजूर शुदा इमदाद मुतासरा खानदानों तक पहुंचाई गई है और मकामी सतह पर रिलीफ की तकसीम मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद बताया कि हुकूमत की माली माउनत महदूद है, ताहम उन्होंने समाजी तंजीमों और रजाकार इदारों का शुक्रिया अदा किया जो मुतासरा खानदानों के लिए पायदार मकानात तामीर कर रहे हैं। उनके मुताबिक हम मोहे सुनवाई जैसे इदारों के मशकूर हैं जिन्होंने मुतासरीन के लिए एक ऐसे मजबूत घर बनाने का बेड़ा उठाया है जो बर्फबारी और मुश्किल मौसम में भी महफूज रहेंगे। आज हम इसी मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में दहाइयों तक जारी रहने वाली दहशतगर्दी और बदअमनी की बुनियादी वजह कांग्रेस की गलत पॉलिसियां थी, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर इस नासुर को जड़ से उखाड़ फेंका। अमित शाह ने बिहार के शिवहार और सीतामढ़ी में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में पाकिस्तानी दहशतगर्द रोज सरहद पार आते थे मगर किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज वही भारत है लेकिन क़यादत मोदी की है। वादी कश्मीर समेत जम्मू लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में सोमवार को 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का बाज़ाब्ता आगाज हुआ, जिसमें 94,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस सिलसिले में कश्मीर भर में 994 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए हैं ताकि इम्तिहानात पुरअमन और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद हो सकें। बोर्ड के मुताबिक 68,804 तलबा वादी कश्मीर के 10 अजला से इम्तिहान में शरीक हैं, जबकि 25,224 तलबा जम्मू डिवीजन के 8 अजला जो विंटर जोन इलाकों में आते हैं
उन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह करगिल के 660 और लेह के 95 तलबा भी इस इम्तिहानात में शामिल हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी ने बताया कि मजमूई तौर पर तकरीबन 95,000 तलबा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। इलावा 11वीं जमात के 82,000 तलबा के लिए 760 मराकिज और 12वीं जमात के लिए 70,000 तलबा के लिए 682 मराकिज कायम किए गए हैं। उधर असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र बोर्ड ने पीर को 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का तारीखनामा दोबारा जारी किया है। कश्मीर डिवीजन के इम्तिहानात के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि तमाम मुतल्लिकीन को मुतल्ला किया जाता है कि असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र 10वीं जमात के सालाना रेगुलर 2025 इम्तिहानात के तारीखनामे में तरमीम की गई है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि इम्तिहानात के औकात और मराकज़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और पहले से मुकर्ररा मकाम वक्त पर ही इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त निगरानी, शिफाफ इंतजामात और नकल मुखालिफ इक़दामात किए गए हैं ताकि तलबा को पुरसुकून माहौल फराहम किया जा सके। हुकूमत जम्मू और कश्मीर ने वादी में मीडिया के नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए तमाम सहाफ़ियों के लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन और असनाद की तौसीक़ लाजमी करार दी है। इस इक़दाम का मकसद मीडिया शनाख्त के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकना और सिर्फ मुस्तनद तस्लीम शुदा सहाफ़ियों को मैदान अमल में काम करने की इजाज़त देना है। ज़राए के मुताबिक बारामूला और कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जानिब से जारी ये हिदायत जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर की हिदायत पर मबनी है। इन दफातर ने तमाम मीडिया नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो अपनी असनाद और जरूरी दस्तावेजात 7 दिन के अंदर अंदर जमा करें ताकि उनकी ज़ाब्ता जांच और तस्दीक की जा सके। अफसरान ने बताया कि हुकूमत को हालिया दिनों में ऐसे अफराद की बढ़ती हुई मौजूदगी पर तशवीश है जो खुद को सहाफ़ी जाहिर करते हैं मगर किसी तस्लीम शुदा इदारे से वाबस्ता नहीं। इसलिए अब सिर्फ वही मीडिया नुमाइंदे सरकारी तकरीबात, सरकारी दौरों और अहम इजलासों में शिरकत के मजाज होंगे जिनकी तस्दीक मुतल्लिका जिला इतलाती दफ्तर से हो चुकी हो। उन्होंने वाज़ा किया कि गैर रजिस्टर्ड और गैर मुसद्दिका अफराद को किसी भी सरकारी तकरीब या आला शख्सियत के दौरे की कवरेज की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह इक़दाम मीडिया के अंदर पेशावराना म्यार, शिफाफियत और एहतसाब को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। श्रीनगर के इलाके खवल के काठी मोहल्ला में पीर की शाम अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकानात शदीद नुकसान का शिकार हो गए और एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आग एक ऐसे मकान में लगी जो 2 भाइयों की मुश्तरका मिल्कियत था। आग ने मकान को शदीद नुकसान पहुंचाया और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकारों की बरवक्त कार्रवाई के बाद काबू में पाया गया। एहलकारों ने बताया कि नासिर हुसैन नामी एक फायर फाइटर को शोलों को बुझाते हुए चोटें आई जिसके बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह का तयन किया जा रहा है और इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है ताकि आग लगने की असल सबब को मालूम किया जा सके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पुलवामा के एक नौजवान की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पेशगी हिरासत को कलअदम करार देते हुए इसे फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में हिरासत के अमल में गैर जरूरी कानूनी खामियों और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी को नोट किया है। इस फैसले को जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी ने सुना जो एक हैबस कॉर्पस पिटीशन नंबर 183/2025 पर मबनी था। पिटीशन नौजवान सज्जाद अहमद भट्ट उर्फ बाबर वल्द अब्दुल अहद भट्ट रिहायशी दरबगाम राजपुरा पुलवामा की जानिब से दायर की गई थी। नौजवान के वकील चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के जुड़वा बेटे वकील जमीर अब्दुल्ला और जुबैर अब्दुल्ला थे जबकि हुकूमत की नुमाइंदगी गवर्नमेंट एडवोकेट फुरकान याकूब ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिरासत के दौरान नौजवान को मुनासिब मवाद फराहम नहीं किया गया और उसके कानूनी हुकूक के मुताबिक मौसर नुमाइंदगी करने का मौका भी नहीं दिया गया। अदालत ने वाज़ह किया कि अमल नौजवान के आईनी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी था और इसलिए हिरासत का हुक्म गैर कानूनी और कलअदम है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।